अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम मोहम्मद उस्मान। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज़ मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.7 और उसके क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 को। तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। और क्वेश्चन नंबर 7 में हमने बेटा फाइंड करना है फाइंड एरिया बिटवीन बाय फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ठीक है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x cube plus 1 the x axis and a line x is equal to। तो x एक्सिस के जो x एक्सिस लाइन है वो x इज इक्वल टू किसके इक्वल है? हमारे 2 के इक्वल है। और हमने एरिया फाइंड करना है जबकि हमें कर्व गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब बेटा यहाँ चेक करो तो x की एक वैल्यू गिवन है और दूसरी वैल्यू हमारे पास नहीं है। इट मीन कि हमने लिमिट फाइंड करनी है। इसमें भी हमने क्या फाइंड करनी है? लिमिट। तो यहाँ मैं लिखूंगा फार लिमिट। फार लिमिट, लिमिट के लिए हम क्या करेंगे? हम पुट कर देंगे y को 0, पुट y इक्वल टू 0। जब मैं y को 0 पुट करूंगा तो बेटा ये क्या बनेगा? x का क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, तो बेटा ये एक फार्मूला बन रहा है। अगर मैं 1 का क्यूब लिख दूं, इसको क्या लिख दूं? 1 का क्यूब। तो बेटा ये फार्मूला बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब। तो इसको ओपन कैसे करते थे? a प्लस b एज इट, a प्लस b एज इट। फिर क्या करते थे बेटा? इनटू a का स्क्वायर, a का स्क्वायर, a मीन x, x का स्क्वायर प्लस फार्मूले का तो माइनस ए बी। बेटा ए एक्स बी 1, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। और इधर क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। बेटा b 1 है तो 1 का स्क्वायर का होता है 1 और इज इक्वल टू क्या आ गया? हमारा 0 आ गया। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास जो है फॉर्मूला बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब। इसको ओपन किया, ये चीज बन गई। अब इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करो तो x प्लस 1 को भी मैं पुट करूंगा 0 के इक्वल, और इसी तरह x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 के इक्वल पुट करूंगा। बेटा यहां से मेरी एक लिमिट आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 1। तो देखो एक लिमिट मेरी x इज इक्वल टू माइनस 1 है और एक x इज इक्वल टू 2। बेटा जब भी हम a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फार्मूला ओपन करते हैं तो जब इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो ये इसके फैक्टर नहीं बनते। तो जब हम इसको फैक्टर नहीं बनेंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो ये हमारी जो लिमिट है ये कम्प्लेक्स फॉर्म में चली जाएगी। तो लिहाजा हमारी लिमिट हमेशा क्या होती है बेटा? पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में होगी, सॉरी। ठीक है, तो लिहाजा कम्प्लेक्स में नहीं होती। तो इसको हम फिर इग्नोर कर देंगे। लेकिन मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा और जो x के साथ कोएफिशिएंट है वो b की वैल्यू होगी -1 और c हमारा कितना हो गया? 1 हो गया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ यहाँ पे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था? x इज इक्वल टू माइनस बी, और b पहले से ही -1 है तो माइनस माइनस प्लस, इधर प्लस माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगा? b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac। तो 4a भी 1 c भी 1 तो -4 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं बेटा? 2। तो जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस माइनस ये -3/2 हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा बेटा क्या बन गया? ये हमारा आंसर आ गया x का। तो लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो लिहाजा हम इस लिमिट्स को इग्नोर करेंगे। ठीक है, इग्नोर। ठीक है, इग्नोर करेंगे। अब देखो इग्नोर क्यों किया? क्योंकि हमारी लिमिट्स हमेशा रियल नंबर में होती है। तो लिहाजा इसलिए हमारी कम्प्लेक्स नंबर में लिमिट होती नहीं है। हम अब जो है एक x इक्वल टू -1 ले लेंगे, एक x इक्वल टू 2 ले लेंगे। अब इस लिमिट पे हमने इस कर्व का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए बेटा पुट करते हैं फॉर्मूले में वैल्यू। नाउ हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या था बेटा? एरिया A इज इक्वल टू A से B। देखो A हमारा कितना है? -1, B हमारा कितना हो गया? अपर लिमिट 2। अब यहाँ y
पुट करते थे y किस चीज के इक्वल है एक्स क्यूब प्लस 1 इनटू क्या लिखते थे dx। तो बेटा ये फार्मूला पहले मैंने इसको रिपीट किया हुआ है कि a से b y dx होता है, तो y की वैल्यू पुट कर दी, a और b की वैल्यू पुट कर दी। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो बेटा ये हमारा आ जाएगा, अलग अलग जब इंटीग्रेशन करूंगा तो ये बनेगी -1 से 2 एक्स क्यूब dx। इसके ऊपर इंटीग्रेशन अलग अप्लाई करेंगे, 1 के ऊपर अलग अप्लाई करेंगे, तो प्लस ये हो जाएगा -1 से 2, इधर का आ गया 1 b x आ गया। क्लियर। अब इसके ऊपर पावर रूल लगाओ तो एरिया हमारा किस चीज के इक्वल आ जाएगा x की 4/4 लिमिट -1 से 2 और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x 1 से 2। इसके ऊपर पावर रूल लगा दिया। पावर रूल क्या होता है, बेस का आगे डेरिवेटिव बन रहा हो तो पावर में ऐड और वही पावर नीचे लिखते हैं। 1 की इंटीग्रेशन x के लिहाज से x होती है, तो ये हमारे आगे क्लियर हो गया। अब ये हमारे पास अपर माइनस लोअर जब हम पुट करेंगे तो ये एरिया इज इक्वल टू अपर 2 की पावर 4/4 माइनस लोअर लिमिट, तो -1 की पावर 4/4, तो ये हमारी आगे बेटा लिमिट। इस फंक्शन के ऊपर अपर पुट कर दी, माइनस फार्मूले का माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी। अब इसके ऊपर पुट करो तो प्लस, ये बन जाएगा अपर 2 माइनस इंटू -1, तो लोअर की जगह x की जगह -1 पुट कर दी। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा 2 की पावर 4 16 होता है, 16 डिवाइडेड बाय 4, ये बनेगा 1/4, ये बन जाएगा 2 + 1, 2 + 1 तो 3 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, दिस implies that a is equal to बेटा 4 1 are 4 4 4 16 हो जाएगा। इधर 4 + 3 7 और -1/4 देखो 2 + 1 3, 4 1 are 4 4 4 16 प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 7 और -1/4 एज इट आ गया। अब इसका अगर बेटा मैं 1 कर दूं तो बेटा ये हमारा एरिया जो है वो हमारा आ जाएगा a इज इक्वल टू ये 28 बाय -1/4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 27/4। इसको 7 4 are 28 और 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1, तो 1 एज इट आ गया, 27/4 स्क्वायर यूनिट, तो ये हमारा क्या कहलाएगा एरिया। इधर आप यूनिट मेंशन कर लीजिएगा, स्क्वायर यूनिट, या हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, तो ये हमारा एरिया आ गया। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा। ठीक है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x³ - 4x एंड द एक्सिस। अब यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स गिवन नहीं है, हमने क्या करना है बेटा, हमने फार लिमिट के लिए y को 0 पुट कर देना। फार लिमिट के लिए पुट कर दो y is equal to 0। जब हम y को 0 पुट करेंगे इधर x³ - 4x is equal to 0 आएगा। अब यहाँ से कॉमन लो, ठीक है, यहाँ से मैं कॉमन लूंगा x, तो इधर आ जाएगा x² - 4 is equal to 0। अब यहाँ से बेटा x into x - 2 into x + 2 is equal to क्या आ जाएगा 0। तो ये फार्मूला बन रहा है ना, a की 2 - b की 2, मीन ये 4 है तो इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, तो ये मैं x - 2x + 2 इसको हल करूंगा तो x² - 4 बनेगा, लिहाजा इस चीज को इस तरह लिख सकता हूँ। अब ये 3 फैक्टर बन गए, तीनों को 0 पुट करो, x is equal to 0 और x - 2 is equal to 0 and x + 2 is equal to 0। बेटा x is equal to 0, दूसरी वैल्यू x is equal to 2 और तीसरी वैल्यू x is equal to -2, तो बेटा कितनी वैल्यू आ गई x की 3, 0 2 फिर -2।
अब इसको लिखने का तरीका क्या है, आप इसकी तरतीब लगाएंगे तो हम इसको लिखेंगे -2 से 0 और 0 से 2, -2 से 0, 0 से 2। तो ये हमारी लिमिट आ गई। अब कितनी लिमिट्स हैं बेटा, 2 लिमिट्स हैं। हमने एक्सरसाइज 3.6 में हम प्रॉपर्टी डिस्कस की थी 3.6 से पहले, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के बाद। तो वहां पे हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, अगर हमारे पास ए और बी के दरमियान कोई थर्ड नंबर आ जाए जो इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो, तो तब बाय प्रॉपर्टी हम क्या लिखते थे, ए से बी एंड बी, ए से सी एंड सी से बी, वो हमारी प्रॉपर्टी थी, उसको हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फिर मैं एरिया जो फाइंड करूंगा तो उसको बाय प्रॉपर्टी हम यूं लिखेंगे नाउ कि हमारे पास एरिया इज इक्वल टू ए से सी वाई डी एक्स प्लस सी से बी वाई माइनस वाई डी एक्स। देखो मैंने माइनस वाई क्यों कहा, ठीक है, मैं बेटा अगर देखो मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ -2 से 0, 0 से 2, तो इसको मैं बेटा यहाँ पे जो है इसको बना रहा हूँ, ग्राफ को बना के एंड देन रेस कर दूंगा। तो बेटा अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, देखो ना हमने एरिया फाइंड करना है, ये हमारी क्या है एक्स वाई प्लेन, क्या है एक्स वाई प्लेन। अगर मैं यहाँ देखूँ बेटा, यहाँ प्लस का 1, यहाँ प्लस का 2, यहाँ माइनस का 1, यहाँ माइनस का 2, ये प्लस का 1 प्लस का 2, ठीक है। तो हमारी लिमिट क्या है -2 से 0, 0 से 2, ठीक है। तो लिहाजा ये मेरा कुछ ग्राफ इस तरह का बनेगा, ठीक है, यहां से इस तरह, क्लियर है। अब देखो एरिया जो है वो हमेशा हम एरिया जो फाइंड करते हैं वो अंडर द ग्राफ, अंडर द कर्व, और कर्व हमारी क्या होती है वाई एक्सिस के अराउंड। तो हम हमारा जो एरिया जो फाइंड हम कर रहे थे वो वाई के अराउंड होता है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ से ये ग्राफ ऊपर को जा रहा है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। अब सेकंड क्वाड्रेंट में y क्या है पॉजिटिव, तो फिर यहाँ पे हमारा जो एरिया है वो पॉजिटिव होगा, मीन y जो है वो पॉजिटिव है। तो फिर लिहाजा यहाँ से a से c जो लिमिट बनेगी -2 से c, वहाँ पे हमारा जो ग्राफ है वो पॉजिटिव एरिया शो कर रहा है, तो इसीलिए y को पॉजिटिव रखा, प्लस ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है प्लस c से b। तो यहाँ देखो, यहाँ हमारा एरिया अंडर द कर्व नीचे बन रहा है, इसका मतलब एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, बट अंडर द कर्व बन रहा है, इसका मतलब कि एरिया जो कर्व है उसके साथ नेगेटिव आएगा। तो ये जो माइनस है इसके साथ मैंने y के साथ लगाया, वो इसकी वजह से लगाया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं जब लिमिट्स पुट करूंगा तो एरिया बेटा क्या आ जाएगा, एरिया ए इज इक्वल टू हमारा a कितना है -2 और c हमारा कितना है 0, और y की वैल्यू क्या है बेटा, ये वाली y की वैल्यू पुट करो यहाँ, x का क्यूब -4x dx। यहाँ देखो ये माइनस बेटा बाहर आएगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ c हमारा कितना है 0, 0 से 2, और इधर y की वैल्यू कितनी है हमारी, x का क्यूब -4x और इंटू dx। क्लियर हो गया बेटा। तो ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वेश्चन को क्लियर है, हमने सॉल्व करना है, तो हम इसकी पहले इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई करेंगे। a इज इक्वल टू -2 से 0 x का क्यूब dx माइनस 4 बाहर लेंगे और -2 से 0, और ये हमारा x dx। क्लियर हो गया। इसी तरीके से जब मैं इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करूंगा बेटा, तो ये हो जाएगा -0 से 2 x का क्यूब dx, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगी प्लस, और 4 को बाहर ले लूंगा और 0 से 2 x dx। तो ये मैंने बेटा क्या अप्लाई कर दी, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी अलग अलग। क्लियर है, इसके ऊपर अलग, इसके ऊपर अलग, फिर इसके ऊपर अलग, और साथ में माइनस मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर अलग अलग, ठीक है। तो बेटा ये ग्राफ आपको समझ आ गया होगा। ये ग्राफ बेसिकली मैंने आपको ये चीज समझानी थी कि ये -2 से 0, 0 से 2, तो यहाँ प्लस की जगह नेगेटिव क्यों आता है, तो वो मैंने ग्राफ के थ्रू आपको बता दिया। अब बेटा इसको मैं रेस करके और इसी क्वेश्चंस को, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे, इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है।
देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो अब बेटा इसकी इंटीग्रेशन करो तो x क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर रूल लगाओ सिंपल सा बेटा। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा x की पावर 4/4 और लिमिट -2 से 0। और जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 1 है तो पावर में एक ऐड कर दो, पावर में एक ऐड करोगे तो x की पावर 2/2 और लिमिट -2 से 0 आ जाएगी। क्लियर हो गया। अब जब इसकी इंटीग्रेशन करूंगा सेम बेटा यही रहेगी, तो ये हमारे पास आएगी x की पावर 4/4 और लिमिट 0 से 2। और ये हमारी इंटीग्रेशन करोगे तो इसकी बात आ जाएगी 4 into x की पावर 2/2 लिमिट 0 से 2। ये हमने इंटीग्रेशन कर दी, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग। अब अपर माइनस लोअर अप्लाई करो। देखो ये लिमिट अपर है, जब मैं यहाँ अपर पुट करूंगा तो 0/समथिंग 0, तो ये सारी वैल्यू अपर पुट करने से 0 हो जाएगी। अब माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस लोअर अब इधर पुट कर दो -2 इसकी पावर 4 और इसके बटे में कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। तो इसको हमने हल कर दिया, क्लियर है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा। ये 2 1 जा 2 बेटा, ये कट कर लेना, 2 1 जा 2 2 2 4 और ये बाहर माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ और जहाँ पे अपर पुट करूंगा तो 0 और माइनस लोअर पुट करूंगा तो लोअर आ जाएगी -2 का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो ये इससे काट के 2 बच गया, इसको बाहर लिख दिया, अपर माइनस लोअर अप्लाई कर लिया। क्लियर हो गया। सेम इसी तरीके से जब मैंने बेटा इसके ऊपर अप्लाई करनी है तो ये 4 जो है इसके साथ ये जो बटे में 4 है अपर अप्लाई करो, तो अपर अप्लाई करेंगे 2 की पावर 4 हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 4। जब माइनस लगा के लोअर अप्लाई करनी है यहाँ 0, तो ये सारे 0 हो जाएंगे, इसको लिखते रहेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं 0 लिख भी दूं तो उसके लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम इसी तरह बेटा 2 1 जा 2 2 2 4, तो यहाँ बाहर 2 रहेगा और इधर अपर 2 की पावर कितनी बन जाएगी 2 और लोअर पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा आ गया। अब बेटा ये वाला -2 की पावर 4 16 हो जाएगा और बटे में कितना आ गया 4 आ गया। इसी तरह माइनस ये -2 का स्क्वायर +4, तो बाहर -2 है तो ये +4, जब ये माइनस मल्टीप्लाई हुए तो माइनस का 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसी तरीके से 2 की पावर 4 16 और बटे में कितना आ गया 4। इसी तरीके से 2 की पावर 2 4 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो ये बनता है -का 4 प्लस का 8 माइनस का अगेन 4 प्लस का 8। तो बेटा ये हमारा बन गया माइनस प्लस का 16 माइनस का 8 और ये हमारा आंसर आ गया बेटा दिस इंप्लाइज दैट। तो ये हमारा आंसर आ गया 8। तो एरिया किस चीज के इक्वल आ गया, एरिया आ गया बेटा 8 स्क्वायर यूनिट, 8 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा एरिया आ गया। क्लियर हो गया बेटा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ये दोनों ही बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लियर बेटा। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट हम उसी क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं जी। गिवन क्वेश्चन नंबर 9 को, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व करने जा रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें देखो, इसमें भी हमने क्या करना है बेटा, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y और y कर्व क्या है x × x - 1 x + 1 एंड द x एक्सिस। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास ये फैक्टर बने हुए हैं, हम फॉर लिमिट के लिए y को क्या पुट कर देंगे 0। तो इधर सॉल्यूशन जब मैं करूंगा बेटा तो फॉर लिमिट क्या करता हूँ बेटा, फॉर लिमिट। तो फॉर लिमिट
फॉर लिमिट पुट y इज इक्वल टू 0। तो ये y की जगह 0 पुट करूंगा तो बेटा ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x को भी 0 पुट कर दो, x माइनस 1 को भी 0 पुट कर दो और x प्लस 1 को भी 0 पुट कर दो। यहाँ x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 1। तो बेटा ये अगेन ये 3 लिमिट्स बन गई। ठीक है, तरतीब वही है बेटा। इसको क्या लिखोगे, -1 से 0, 0 से 1। क्लियर है। अब अगेन वही बेटा ग्राफ जो मैंने बनाया था, अगर मैं उस ग्राफ को अगेन यहाँ ड्रा करूं तो बेटा वही ग्राफ बनेगा। देखो यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे प्लस का 1, तो यहाँ से कुछ ग्राफ यूं बनेगा। तो अगेन यहाँ y पॉजिटिव होता है और अगेन यहाँ y अंडर द कर्व नेगेटिव होता है। तो लिहाजा बाय प्रॉपर्टी अगर मैं लिखूं तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट -1 से 0, इधर क्या लिखेंगे y dx प्लस 0 से 1 माइनस y dx। यानी माइनस y क्यों लिखा, क्योंकि ग्राफ नीचे बांधा, नीचे y का होता है नेगेटिव होता है। अब ये y का जो नेगेटिव है ये बाहर आ जाएगा। अब वैल्यू भी साथ पुट कर दो, -1 से 0। देखो y की वैल्यू क्या बनेगी बेसिकली बेटा, यहाँ देखो ये x है, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा x का स्क्वायर -1। फार्मूला बन गया a माइनस बी, a प्लस बी। इसको लिख सकता हूँ x का स्क्वायर -1 और साथ में x है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा x का क्यूब माइनस x। तो ये y की बेसिकली ये वैल्यू बन जाएगी। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये बनेगा x का क्यूब माइनस x dx प्लस माइनस बेटा ये माइनस बाहर आएगी तो 0 से लेके 1 और y की वैल्यू x का क्यूब माइनस x dx। क्लियर हो गया। अब क्या करो बेटा, इसकी अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करो तो ये हो जाएगी -1 से 0 x का क्यूब dx -1 से 0 x dx और इसको भी अप्लाई करो -0 से लेके 1 x का क्यूब dx और माइनस माइनस प्लस तो ये आ गया 0 से 1 x dx। ये चीज बन गई। क्लियर है। ये वाली माइनस और ये वाली माइनस क्या होगी, प्लस। अब बेटा पावर रूल लगाओगे। पावर रूल क्या था, पावर में एक ऐड वही पावर नीचे, लिमिट -1 से 0। सेम इसी तरह पावर में एक ऐड वही पावर नीचे, 0 से -1 से 0 और इसको जब करेंगे तो ये x की पावर 4/4 0 से 1, इसको करेंगे तो x की पावर 2/2 0 से 1। तो क्या कर दिया, पावर रूल लगा दिया, सभी में पावर रूल्स लगा दिए। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, अब हमने लिमिट्स पुट करनी है। क्या पुट करनी है, लिमिट्स जी, अपर माइनस लोअर। अब बेटा इस क्वेश्चन को मैं रेज कर लूं क्योंकि हमने क्या करना था, चाहे इधर नीचे कर लेते हैं। क्वेश्चन वही दे देते हैं, हमने क्या फाइंड करना था, एरिया। अपर माइनस लोअर अप्लाई करो। नाउ x की पावर 4/4 तो बेटा अपर पुट करेंगे तो यहाँ 0 और समथिंग सारे 0 हो जाएगी तो इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे 0 माइनस लोअर लिमिट, जहां x है वहां क्या पुट कर दो, -1 की पावर 4/4। ये हमारी पहली ये वाला सॉल्व हो गया। माइनस ये एज इट रखें और अपर जब पुट करेंगे इसकी जगह तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखो 0 माइनस लोअर लिमिट, -1 है तो यहाँ पुट कर दो -1 का स्क्वायर बाय 2 और ब्रैकेट क्लोज कर दो। इसी तरह इसके ऊपर अपर, बेटा अपर पुट करेंगे तो अपर है 1 तो ये 1 की पावर 4, 1 बटे में कितना आ जाएगा 4
अपर, लोअर पुट करेंगे यहाँ 0 तो वो 0 हो जाएगा, तो -0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर भी अपर 1/2 हो जाएगी माइनस लोअर, क्लियर हो गया। तो अपर की वैल्यू मिलेगी, लोअर की वैल्यू यहाँ 0 मिलेगी। तो इसको जब हल करेंगे तो ये बनता है बेटा एरिया इज इक्वल टू -1/4, ये बनेगा -((-1/2)। देखो ये -1 का स्क्वायर +1 होता है 1/2, लेकिन ये वाली माइनस मिलेगी तो -1/2। इसी तरह -1/4 और ये +1/2, एरिया इज इक्वल टू बेटा ये बन जाएगा -1/4 +1/2 -1/4 +1/2। तो एलसीएम लोग कितना आता है बेटा, एलसीएम लेंगे तो 4 आता है, कितना आता है 4। 4 को 4 पे -1, 4 को 2 पे 2, 4 को 4 पे -1, 4 को 2 पे 2। तो ये हमारा कितना आंसर बन जाएगा, ये 4 -2 divided by 4, आंसर इज 2/4, आंसर इज 1/2। तो एरिया क्या बन गया, एरिया बेटा बन गया 1/2 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर आ गया, एरिया। क्लियर हो गया बेटा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं बेटा जो आज हमने डिस्कस किए। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 13 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त।